Yes, dear students, in the previous part of this lecture, we have read about this condition. Now let's about the understanding of this part. सबसे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कि उसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसकी जो एज है वो मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए. मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है बट मिनिमम इट शुड बी ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज. एंड she should be of sound mind. Sound mind means कि उस पर्सन को किसी भी बात को लेकर उसके रीज़न को खोजना आना चाहिए और उसका जजमेंट करना आना चाहिए. मतलब एक अच्छी जजमेंट करने की उसके अंदर पावर भी होनी चाहिए. एंड नाउ द बैंकक्रप्ट, कि उसे बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए. बैंकक्रप्ट मीन्स कि बैंक से उसे जैसे कोई लोन लेता है उसे रिटर्न नहीं करता है तो बैंक उसको बैंकक्रप्ट या दिवालिया घोषित कर देता है. तो कम से कम वो ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड इवन कि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए. The Lok Sabha is elected for a term of 5 years, but it can be dissolved earlier if a motion of no confidence is successfully passed against the government. तो लोकसभा जो है वैसे तो वो 5 years के लिए इलेक्ट की जाती है, मतलब जो भी मेंबर हैं वो 5 ईयर तक इसके हेड रहेंगे. बट कुछ भी अगर गड़बड़ होती है और जो गवर्नमेंट है वो नो कॉन्फिडेंस पास कर देती है. नो कॉन्फिडेंस के मतलब विश्वास नहीं रहा जो लोग इसके मेंबर बने हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं. नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया जाए तो इसे आसानी से डिज़ोल्व भी किया जाता है. मतलब 5 साल पूरे होने से पहले ही जो मेंबर्स हैं उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है. इफ़ नो अदर party can form the government with a majority, the Lok Sabha gets dissolved and fresh election is conducted. तो वैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टी जो है विन करती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, वैसे तो वो पार्टी ही गवर्नमेंट फॉर्म करती है. लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया जाता है और 5 साल से पहले उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, तो उस टाइम पे फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं और दोबारा से चूज़ किया जाता है लीडर्स को. ऑन द अदर हैंड द टर्म ऑफ लोक सभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल एमरजेंसी. एक तरफ तो हमने ये पढ़ा कि अगर सही से वर्क नहीं हो रहा तो इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है 5 साल से पहले. लेकिन अगर कोई मान लो युद्ध छिड़ गया या कोई और नेशनल इमरजेंसी हो गई है तो जो लोकसभा का पीरियड है वो 5 साल से बढ़ाया भी जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है. द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा. स्पीकर इज़ द हेड ऑफ लोकसभा. ही प्रिसाइड, यानी कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं लोकसभा की उन सभी को प्रिसाइड करता है, हेड करता है. ही अलॉन्ग विद द डिप्टी स्पीकर मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द हाउस. So dear students, let's move to this picture. All these persons are discussing here and this is speaker. His duty is to maintain discipline in this area. Okay, now let's read. It is the speaker who certifies money bills and also cast the deciding vote during a tie after voting in a bill during a joint session. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये स्पीकर है जो डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं. सेकेंडली, मनी बिल को पास करने के लिए अगर मान लीजिए पास करने वाले भी उतने ही कैंडिडेट हैं, ना पास करने वाले भी सेम कैंडिडेट हैं, टाई हो जाता है, तो उस टाइम पे एक जॉइंट सेशन में जो डिसीज़न लिया जाता है दैट इज़ टेकन बाय स्पीकर. मतलब कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है अगर लोकसभा में तो फाइनली जो डिसीज़न होता है वो स्पीकर का माना जाता है. 1/10 of the members are required to be present to go on with the session, but if less members are present, the speaker
adjourns the house. तो 1/10 मेंबर जो हैं लोकसभा के वो प्रेजेंट होने नेसेसरी हैं. अगर 1/10 से कम होते हैं तो जो स्पीकर है वो इस जो मीटिंग है उसको स्टॉप कर सकता है. नाउ अबाउट द राज्यसभा. दिस इज़ द राज्यसभा. यू कैन सी the Rajya Sabha is the upper house of the parliament and is known as the Council of States. Its members are directly elected by an electoral college consisting of the elected member of the legislative assemblies of the states. It means कि इसके जो मेंबर हैं वो कैसे चुने जाते हैं. जो लोकसभा के मेंबर हैं वो हमने पढ़ा कि डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं. तो लोगों द्वारा चुने हुए जो मेंबर होते हैं उनके अंदर भी एक इलेक्शन होता है और जो वो इलेक्शन से अपने मेंबर को चुनते हैं वो मेंबर किसके मेंबर बनते हैं? राज्यसभा के बनते हैं. सो दैट्स वाई दीज आर द मेंबर elected by an electoral college. Now dear students, it has 250 members out of which 1/3 retires every 2 years. It has 250 members and 1/3 member of it retired every 2 years. And dear students, among 250 members 1/3 retire every 2 years. एक साथ सारे मेंबर नहीं जाते हैं. 1/3 मेंबर ही 2 साल बाद रिटायर होते हैं. द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years. नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज 242. अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्य सभा इफ ही शी इज. नाउ व्हाट आर द कंडीशन टू बी अ मेंबर ऑफ राज्य सभा? अ सिटीजन ऑफ इंडिया, at least 30 years old, of sound mind, not a bankrupt, not to be a proclaimed criminal. All these term conditions are same. Left it. Okay, बाकी सारी सेम conditions हैं बट जो एज है वो मिनिमम 30 होनी चाहिए. मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा. Like in Lok Sabha, speaker is the head and he preside the meeting in Lok Sabha, and in Rajya Sabha, Vice President of India preside over the meeting of Rajya Sabha. He is the chairman of the house and is assisted by the deputy chairman. He is the chairman of the house and assisted by deputy chairman who is elected by the members of the house. They maintain discipline in the house. Like Lok Sabha, in Rajya Sabha, chairman and deputy chairman has responsibility to maintain discipline in this house. Hope so you have understood this topic very carefully. Now let's move to the exercise. Thank you and have a nice day.